Namaskar. Welcome to my first online yoga session. Myself, Meenu Sharma, yoga instructor. आज हम कुछ आसान से योगा करेंगे जो घर बैठ के हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने आप से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। आंखें बंद करेंगे, एक लंबा गहरा श्वास भरें, and relax. Slowly and gradually, you may open your eyes. शुरू करेंगे कुछ सिटिंग वार्म अप्स। बैठे बैठे ही अपनी अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अपने शरीर को दाएं बाएं डोलना शुरू करें लाइक अ पेंडुलम। थोड़ा और झुकने की कोशिश करें। अब अपनी एल्बो को नीचे लगाएंगे, राइट एल्बो को नीचे लगाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेकर जाएंगे। ध्यान रखिए इसमें आपका घुटना नहीं उठेगा। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें। सांस भरते हुए ऊपर आ जाएं, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड। ब्रीथ इन, कम बैक। अब इसको थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। With a smile on your face. Stay there and take long deep breaths in and out. Opposite side. इसी पोजीशन में रहते हुए लंबे गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। Keeping your eyes closed, feel the breath. Breathe in, come back and relax. Now we'll do spinal twist, sitting spinal twist. Like this. Twist your spine as much as you can. Opposite side. थोड़ा स्पीड में करेंगे। Now stay back और लंबे गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें इसी पोजीशन में। Relax. Opposite side. And relax. अभी थोड़ा हाथों को शेक करेंगे। जोर से शेक करें,
जोर से, मानो आपके हाथ पे कुछ लगा है, उसको झटकना है पूरी तरह से। साइड्स पे करें, ऊपर, मिडल, पूरी तरह से झटके। डाउन एट योर राइट साइड, लेफ्ट साइड, and relax. Feel the difference. Feel the sensations in your body. Feel the sweet smile on your face. And relax. Now we will do Marjariasana, the cat stretch asana. Cat stretch करने के लिए अपने knees के ऊपर आ जाएं, like this. इस तरह से हाथों की पोजीशन रहेगी, आपके हाथ कंधों के एकदम नीचे। इसकी सही पोजीशन देखने के लिए इस तरह रखें, अपनी एल्बोज को नीज के पास रखें और 1 palm more distance. Now stretch. Now it's a correct position for cat stretch. अब सांस भरते हुए हम अपनी गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे और अपनी टेल बोन को पूरी तरह से हाई करेंगे। दिस इज द कैट पोजीशन। अभी हम काउ पोजीशन में आएंगे। सांस छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को अपनी छाती के साथ लगाएंगे और अपने अपर बैक में आग देंगे, लाइक दिस। Again, breathe in up, breathe out, down. Marjariasana is very good for your spine. जिस किसी को भी कमर की प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो जाती है, आपकी स्पाइन बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है। एंड रिलैक्स। अब यहीं से अपने हिप को लेफ्ट साइड करें और अपने कंधे के ऊपर से अपने हिप को देखने की कोशिश करें, लाइक दिस। नाउ लेफ्ट साइड, अगेन लेफ्ट एंड राइट, कंटिन्यू। And relax. Now shake your tail like a bunny. Relax. अब इसी पोजीशन में हम अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट लेग को पीछे, सीधा, एकदम सीधा। अपने हाथ को पूरी तरह से आगे की तरफ खींचे और अपने पैर को पीछे की तरफ, जैसे कोई पैर को पीछे से खींच रहा है और हाथ को आगे से खींच रहा है। फुल स्ट्रेच, finger to toe, full stretch, and relax. Opposite side. And relax. अब यहीं से अपनी अपर बॉडी को बैक स्लाइड करते हुए शिशु आसन में आ जाएंगे। शिशु आसन में विश्राम करें। आप शिशु आसन में भी बैठ सकते हैं और शशांक आसन में भी। शशांक आसन, घुटनों को थोड़ा खोल के चेस्ट को नीचे लगा के इस तरह से लेट जाएंगे। सांस भरते हुए धीरे से पीछे आ जाएंगे। रिलैक्स। अब यहीं से हम करेंगे पुष्टासन, कैमल पोज। इस तरह से खड़े हो जाएंगे,
जिन लोगों से फुल नहीं होगा वो हाफ कर सकते हैं। हाफ बता देती हूँ कैसे करना है। लाइक दिस इज द हाफ उष्ट्रासन। और जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है वो फुल कैमल पोज कर सकते हैं। इसमें पीछे से हम हील्स को पकड़ेंगे। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। एंड रिलैक्स। लाइक दिस। आज हम सारे बैठने वाले आसन ही करेंगे, कल हम खड़े होने वाले आसन करेंगे। अब अपनी दोनों पैरों के तलवों को आपस में जोड़ लें। तितली आसन और बटरफ्लाई आसन, इस तरह से अपने हैंड्स को क्लच करें, फिंगर्स को, और अपने पैरों के पास रखें। ध्यान रखें जितना हो सके अपनी हील्स को अपने जेनिटल्स के पास लेकर आए। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और धीरे धीरे अपने पंखों को हिलाना शुरू करें विद अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। अब गति को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। लेट्स इंक्रीज आवर स्पीड, लिटिल मोर फास्ट। लिसन टू योर बॉडी। जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है उतना ही करें। एंड स्लो डाउन, रिलैक्स। अब सांस भरते हुए थोड़ा सा पीछे को जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए ही आगे झुक जाएंगे इस तरह से। इसी पोजीशन में लंबे गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपनी नीज को प्रेस करेंगे। रिलैक्स। अब यहीं से हम करेंगे जानु शीर्षासन। अब अपनी लेफ्ट टांग को सीधा करें, राइट पैर को, राइट हील को अपने जेनिटल के पास रखें। अब सांस भरते हुए दोनों तरफ से हाथ को ऊपर उठाएंगे, अपने पैर की तरफ घूम जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। एज मच एज यू कैन लिसन टू योर बॉडी। इस पोजीशन में आते हुए लंबे गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। जरूरी नहीं है कि सबकी कैपेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक जैसी हो। अगर आप यहाँ तक भी पहुँचते हैं इट्स ओके, यहाँ तक पहुँच रहे इट्स ओके, यहाँ तक पहुँच रहे इट्स ओके। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब जिस तरह हम आसन में गए हैं वैसे ही आसन से बाहर आना भी जरूरी है। सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। एंड रिलैक्स। अब इसी आसन को हम दूसरी टांग के साथ परफॉर्म करेंगे। रिलैक्स। नाउ breathing, raise your both hands up, stretch yourself up as much as you can. Breathe out, lean forward. Breathe in, come back.
Breathe out. Both hands slowly come back down. अब दोनों टांगों को वाइडली ओपन करें, जितना आप वाइडली ओपन कर सकते हैं उतना करें। थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएं। अब अपने दोनों पैरों को पकड़ें, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके। धीरे धीरे जितना आप झुक सकते हैं उतना, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। इस पोजीशन में रहते हुए अपनी लंबे गहरे सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़िए। इस आसन से आपकी हैमस्ट्रिंग्स पे पूरी तरह से खिंचाव आएगा, आपके हिप जॉइंट ओपन अप होंगे। अब धीरे से दोनों टांगों को सीधा कर लें। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके। Breathe in, come back. Breathe out, both hands down. Now, पूर्वोत्तानासन। दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं, हिप्स को थोड़ा सा आगे की तरफ करें। सांस भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएं और गर्दन को पीछे गिरा दें। अपने टोस को नीचे की तरफ टच करें, लाइक दिस। Slowly come back and relax. अब यहीं से हम नौका आसन करेंगे। नौका चलाएंगे। अपनी दोनों मुट्ठियों को रखें और धीरे से नौका चलाएं। रिवर्स, पूरा आगे पूरा पीछे जितना जा सकते हैं। And relax. अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में जो आजकल चल रहा है वायरस का, उसको हम सिर्फ और सिर्फ योगा और प्राणायाम से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके दूर भगा सकते हैं। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम से हम अपने लंग्स का 100% यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम सिर्फ अपना लंग्स का 30% ही यूज़ करते हैं। सिर्फ यहीं से सांस लेते हैं, फुल ब्रीदिंग करते ही नहीं हम। तो आज आपको मैं फुल योगिक ब्रीदिंग करनी बताऊंगी, कैसे करते हैं। इसको 3 स्टेज में परफॉर्म करते हैं फुल योगिक ब्रीदिंग को। सबसे पहले अपनी एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। अपने पेट में पूरी तरह से हवा भर लेंगे। देखिए, अपने राइट हैंड को अपने पेट के ऊपर रखें और सांस भरें। जब सांस भरेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ आएगा, जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं वैसे ही सेम। देखिए, ब्रीद आउट, सांस छोड़ते हुए अपना पेट अंदर जाएगा। ये तो थी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नाउ हम करेंगे थॉरैक्स ब्रीदिंग। हमारे इस एरिया को थॉरैक्स बोलते हैं।
अपने हैंड को चेस्ट के ऊपर रखें और सांस भरें। जब हम सांस भरेंगे तो हमारी छाती फूल जाएगी, लाइक दिस। सांस छोड़ेंगे तो नीचे को। दिस इज कॉल्ड द thorax breathing. The third one is clavicle breathing. This portion is called a clavicle portion. तो जब हम clavicle breathing करेंगे तो हमारे shoulders थोड़े अप हो जाएंगे। देखिए, जब छोड़ेंगे तो कंधे एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। ये 3 तरह की ब्रीदिंग होगी। जब हम तीनों तरह की ब्रीदिंग को एक साथ परफॉर्म करते हैं देन इट इज कॉल्ड फुल योगिक ब्रीदिंग। अब देखिए, मैं फुल योगिक ब्रीदिंग करूंगी, ध्यान से देखिए। रिलैक्स। नोटिस किया आपने, जब मैं फुल योगिक ब्रीदिंग कर रही थी, सबसे पहले मैंने पेट में सांस भरा, फिर छाती में, फिर गर्दन में, गले तक पूरा सांस भर के धीरे धीरे उस सांस को छोड़ा। जैसे जैसे मैंने सांस लिया वैसे वैसे मेरा पेट, मेरी चेस्ट और मेरा क्लेविकल पोर्शन बाहर की तरफ ब्लोट किया, और जैसे ही मैंने सांस छोड़ा धीरे धीरे मेरा क्लेविकल पोर्शन डाउन हुआ, देन चेस्ट इन हुई और लास्ट में पेट अंदर हुआ। दिस इज कॉल्ड द फुल योगिक ब्रीदिंग। अभी हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने में कुछ लोग बहुत फास्ट करते हैं। जिनको हाई बीपी रहता है उनको बहुत फास्ट स्ट्रोक्स नहीं करने हैं, वो स्लो स्ट्रोक्स करेंगे। तो कपालभाति में क्या करना है, हमें सिर्फ फोर्सफुली सांस छोड़ना है, सांस लेने की तरफ ध्यान नहीं देना, वो अपने आप ही लिया जाएगा। जिन लोगों को नहीं आता कपालभाति, प्रॉब्लम होती है, उनको मैं एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। इमेजिन करें आपके हाथ में एक कैंडल पकड़ा हुआ है, एक मोमबत्ती पकड़ी हुई है, आप उसको फूंक मार के सिर्फ बुझाना है, यही कपालभाति है। देखिए, जब हम फूंक मारेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा, जोर से फूंक मारने। अब इसी को हम मुंह बंद करके फूकेंगे तो ये कपालभाति बन जाएगा। देखा कितना सिंपल है कपालभाति। चलिए अब हम करेंगे 20-20 की स्ट्रोक्स करेंगे। A bigger smile on your face. Take a long deep breath in. Let it go. Let's start Kapalbhati. And relax. इसी को हम थोड़ा फास्ट स्ट्रोक्स में भी कर सकते हैं जिनको हाई बीपी नहीं है। लास्ट में हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम में
अपने लेफ्ट हैंड की चिन्ह मुद्रा बनाएं। इस तरह से चिन्ह मुद्रा, अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप्स को जोड़ के बाकी की 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी और इसको अपने घुटने के ऊपर रखें और अपने राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स को अपने आज्ञा चक्कर के ऊपर रखेंगे, फोरहेड पे। आपका थंब जो है आपके राइट नॉस्ट्रल पे जाएगा और आपकी रिंग फिंगर आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल पे जाएगी। इस तरह से हमने क्या करना है, दोनों नॉस्ट्रल से सांस भरें। अब अपने थंब से राइट नॉस्ट्रल को दबा लें, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही सांस को भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट से ब्रीथ आउट करेंगे। अब राइट से ही ब्रीथ इन, लेफ्ट से ब्रीथ आउट। Again, breathe in from your left nostril. And breathe out from your right nostril. Again, breathe in from your right nostril. Breathe out from your left nostril. And relax. नाड़ी शोधन में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही सांस लेना शुरू करेंगे और जब हमने नाड़ी शोधन को फिनिश करना है तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही सांस छोड़ने के बाद फिनिश करेंगे, राइट नॉस्ट्रल से फिनिश नहीं करेंगे। और जब हम सांस लेंगे तो एकदम लंबे और बारीक सांस लेने हैं, सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बहुत ही छोटे छोटे लंबे लंबे और बारीक सांस लेंगे। एंड रिलैक्स। आज का योगा सेशन हम 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके समाप्त करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन एकदम सीधी। एक लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे से खाली कर दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। Thank you so much.